तो जब आप क्रिकेट खेलते हो तो दो ही टाइम प्रैक्टिस हो सकती है, तो मॉर्निंग को होती थी या तो शाम को होती थी। तो मैं शाम का टाइम चूज़ करता था। जो मेरी जगह जहाँ पे मैं बैठता था शॉप पे, उस मेरी जगह पे मेरा भाई बैठ के सेक्रीफाइस करता था। तो मुझे लगता है कि मेरे भाई ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। एक्चुअली आई एम फ्रॉम आज़मगढ़, एक छोटे से शहर है आज़मगढ़, यूपी का एक जगह है जहाँ से मेरी अम्मी है। और मैं एक मोहल्ले में खेला करता था टेनिस बॉल से। आई बॉर्न इन आज़मगढ़। वहाँ से जब मैं अंजुमन स्कूल के लिए आया बॉम्बे में, फर्स्ट टाइम जब स्कूल के लिए मैं खेला, क्रिकेट में मैं घुस चुका था। तो मुझे लगा कि नहीं, अगर स्कूल के लिए खेलना है तो इन जगहों से ही खेल के निकलेंगे। और फिर हमारे स्कूल के प्रिंसिपल और कोचेस जो भी थे वो बताते थे कि यहाँ से ये टूर्नामेंट, जो स्कूल का टूर्नामेंट है, वहाँ से सचिन पाजी और बड़े बड़े नाम वहाँ से खेल के निकले हुए। तो वो एक इंस्पिरेशन था हमारे लिए। टचवुड चैलेंजिंग मोमेंट ऐसा कुछ आया नहीं है, क्योंकि मैं बहुत बार गिरा हूँ और उठा हूँ। और जब आप नीचे से आते हो, ऊपर जाके फिर गिरते हो तो आपको उतना दर्द नहीं होता। अगर आप ऊपर से आके डायरेक्ट नीचे गिरते हो तो फिर वो दर्द है। तो मेरे में ऐसा है कि माशाल्लाह जब भी मैंने ड्रॉप हुआ हूँ, रणजी से ड्रॉप हुआ हो या फिर किसी भी टीम से ड्रॉप हुआ हो, तो मुझे नहीं समझा कि मैं किस बेस पे ड्रॉप हुआ, और मेरे को उन सब चीज़ों में घुसना भी नहीं रहता था। बट कोशिश यही करता था कि बाउंस बैक करूं और जो भी अपॉर्चुनिटी मिले वो ग्रैब करूं। जब हम लोग वर्ल्ड कप अंडर 19 खेल रहे थे अंडर विराट, तो वो एक मेमोरेबल था, क्योंकि हमारे कोच डेव वॉटमोर थे। बाकी रणजी ट्रॉफी था, जब मैं T20 फर्स्ट टाइम हुआ था मोटेरा में, सचिन पाजी खेल रहे थे, क्योंकि हम लोग सिर्फ छिप के टीवी में देखा करते थे सचिन पाजी खेल रहे हैं। तो एक ड्रेसिंग रूम शेयर करना मतलब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। आपके पास अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने को। अगर आपने वहाँ पे प्रेशर ले लिया, और दो चीज़ें होती है कि अगर आप प्रेशर हैंडल खुद से कर रहे हो तो बहुत अच्छी चीज़ है, अगर आप प्रेशर में तो आप परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मेरे ये रहता है कि अगर मैंने मार पड़ी या फिर जो भी वॉटएवर हुआ, तो वो लर्निंग रहेगा। अगर आप यहाँ पे परफॉर्मेंस करते हो तो आप एक स्टेप आगे जाते हो। तो मेरा वही थिंकिंग रहता है कि हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ कि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कोई विराट है या फिर गेल है या फिर यान बेल हमारी टीम में है, तो इस तरह के प्लेयर के अगेंस्ट आप मैच खेल रहे हो, तो कोशिश यही रहती है कि अगर हमें विकेट्स मिल रहे हैं तो आपका प्लस पॉइंट है, आप ऊपर जाओगे। अगर आपको रन पड़ रहा है तो आप उस चीज़ पे वर्क कर सकते हो। मैंने राहुल भाई को बॉलिंग किया तो और बहुत डिफरेंट फील था तब। राहुल द्रविड़ सर बहुत पीक पे भी थे, और अगेंस्ट रणजी हम लोग मुंबई के अगेंस्ट खेल रहे थे। वानखेड़े में उनको बॉलिंग डालने पे मज़ा आया। फिर T20 में महिला जयवर्धने हो गए, यूसुफ पठान हो गए, और इरफान भाई हो गए, और फिर क्रिस गेल हो गए, और विराट कोहली है। ऑलमोस्ट सभी के साथ कहीं ना कहीं इंटरेक्ट हुआ है हमारा। और जिस तरह से हमने ये 4 दिन प्रैक्टिस किया है एज ए टीम, एज ए ग्रुप, तो मुझे तो देखा जाए जिस तरह से मैं IPL में KKR के साथ था, राजस्थान रॉयल्स के साथ था, फिर RCB के साथ था, तो मुझे वो लेवल और ये जो मैनेजमेंट ने मैनेज किया है, नेट मैनेज किया है, फिर ट्रेनिंग मैनेज हो रही है, और फिर जो भी चीज़ कर रहे हैं, तो मुझे तो उन दोनों चीज़ों में उतना डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा है। एज ए सेम मुझे लग रहा है कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि फिर से वापस मैं IPL टीम में वापस आया हूँ। फैंस के लिए यही मैसेज है कि आई नो कि आप हमेशा जब जिस टीम के आप फ़ैन रहते हो, जब जीतती है तब आप बहुत चेयर और साथ देते हो, और ये चीज़ दोनों में बैलेंस होना चाहिए कि अगर हम लोग हार रहे हैं तो आप हम लोग का हौसला अफजाई भी करेंगे, और जीत रहे तो खैर आप हमारे साथ रहेंगे, जिससे हमारा मनोबल और ऊपर आ जाएगा और ट्रॉफी हमारे पास आए।